Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your math tutor, and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So without wasting any time, let's start the question. We have a statement: a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. देखो एक फार्मर है जिसने एक पाइप से कनाल को एक टैंक के साथ ज्वाइन किया है, जो टैंक उसके फील्ड में है। ठीक है, रफली डायग्राम बनाते हैं। एक पाइप है जिसको कनेक्ट किसके साथ किया है? एक टैंक के साथ। ये टैंक उसके फील्ड में है। अब इनकी मेजरमेंट्स को देखते हैं। देखो पाइप का इंटरनल डायामीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। और जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसका डायामीटर कितना है? 10 मीटर। एंड इसकी डेप्थ कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, अब देखो ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी पहले हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे? 20 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे देखने से हमें मालूम चलता है कि 2/10 मीटर। बट ये क्या है? इसका डायामीटर है। मोस्टली किसी भी कैलकुलेशन में हम क्या यूज करते हैं? रेडियस। तो अगर हम इसके रेडियस की बात करें, रेडियस वो क्या होता है? डायामीटर का हाफ। तो 2/10 का हाफ, डिनोमिनेटर में 2 लगाएंगे हाफ करने के लिए, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/10 मीटर जो है वो इसका क्या है? रेडियस। ठीक है, पाइप का। और यहाँ पर भी आप देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का अगर डायामीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा? हाफ होता है, 5 मीटर इसका रेडियस होगा। इसे हमने स्मॉल आर के साथ डिनोट किया है, इसे हम कैपिटल आर के साथ डिनोट कर देंगे। ठीक है, और ये डेप्थ है, इसकी डेप्थ को हम डी के साथ डिनोट कर देंगे। ठीक है, वैसे आप एच के साथ डिनोट कर सकते हो बिकॉज डेप्थ ही हाइट होती है, बट यहाँ पर मैंने डी के साथ डिनोट किया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अब देखो इस पाइप की लेंथ हमें गिवन नहीं है, बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हमें गिवन है। कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी की लेंथ है इस पाइप में। ठीक है, इस पाइप की लेंथ नहीं है, पाइप की लेंथ कम और ज्यादा हो सकती है। ठीक है, बट 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी की लेंथ है। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। बट यहाँ पर बाकी की मेजरमेंट्स मीटर्स में है तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000 वी कैन कन्वर्ट इट इन मीटर्स। तो यहाँ पर 3000 मीटर्स हो गया, बट याद रखना है इन 1 आवर, राइट? 1 आवर या फिर आप बोल सकते हो 60 मिनट्स। 60 मिनट होते हैं ना एक घंटे में, सो दैट्स वाई। अब यहाँ पर देखो मीटर्स में लेंथ आ गई, इसे हम रफली कंसीडर करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है? 3000 मीटर। बट रिमेंबर दैट इन 1 आवर, 1 घंटे में लेंथ है ये। ठीक है, और हमें एक्चुअल में टाइम ही फाइंड करना है कि कितना टाइम इसमें से पानी फ्लो होता रहेगा इस टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए। अब यहाँ तक तो देखो हमने जो भी किया है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसमें भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा। जितना वॉल्यूम इस पाइप से पानी का फ्लो होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें जाएगा। ठीक है, इसे कंप्लीटली फिल करना है तो इसका मतलब है कि इस टैंक के अंदर के पानी का वॉल्यूम इक्वल होगा इस पाइप में से फ्लो होने वाले वाटर का वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम सेम हो जाएंगे। इस पाइप का 3000 मीटर लेंथ कंसीडर करने के बाद जितना भी पानी का वॉल्यूम आ रहा है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे विद टाइम। ठीक है, और टाइम ही हमें फाइंड करना है। हमें नहीं मालूम कि कितने घंटे इसमें से पानी फ्लो होगा इस टैंक को भरने के लिए, तो हम उस चीज को पहले लेट करेंगे जो हमें फाइंड करनी है। हम यहाँ पर करेंगे लेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक इक्वल्स टू टी। ओके, तो अब यहां पर देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप
इन 1 आवर इक्वल्स टू, देखो ये क्या है, 1 घंटे में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, बट हमें नहीं मालूम कितने घंटे पानी फ्लो होगा, तो यहाँ पर हम इसे टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर टी आवर्स इस पाइप में से पानी फ्लो होता रहेगा तो ये टैंक क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो इसमें जितना भी वॉल्यूम होगा पानी का वो इसके इक्वल होगा जितना पानी इसमें से फ्लो हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक। होप कि इतना आपको क्लियर होगा कि ये मैंने कैसे लिखा। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो आगे करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप जस्ट हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। टी इज टाइम इन आवर्स, राइट, आवर्स। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, पाइप किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला किसका लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, विच इज पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका रेडियस हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है, तो आर स्क्वायर एच, एच क्या होता है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर क्या है, इसकी लेंथ है, तो इसे मैं एल के साथ डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, एल इक्वल्स टू, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टैंक, देखो यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि आपको एल लेना है, आप एच भी ले सकते हो, बट बस माइंड में रखना है कि ये है क्या, ये लेंथ ऑफ सिलेंडर या फिर आप बोलते हो हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक भी तो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा सिलेंडर के वॉल्यूम का, पाई आर कैपिटल लिया है तो आर स्क्वायर, एच, एच क्या होती है, हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर हमने डेप्थ ली है तो डेप्थ को डी के साथ डिनोट किया है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर डी डाल रही हूँ। अब यहाँ पर भी एच डाल सकते हो, कैपिटल एच, स्मॉल एच ऐसे ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी विश है। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो वैल्यूज पुट करने से पहले जी देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है तो इसे यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर टी इंटू आर स्क्वायर इंटू एल इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर डी। अब इनकी वैल्यूज केयरफुली पुट करनी है। टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, आर स्क्वायर, आर इज अ रेडियस ऑफ पाइप, पाइप का रेडियस कितना हमने कैलकुलेट किया डायग्राम में 1/10 मीटर, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, राइट। ये एल क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लेंथ कितनी है 3000, तो यहाँ पर 3000 लगाएंगे इक्वल्स टू, ये आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ टैंक, टैंक का रेडियस कितना है 5, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, राइट। ये डी क्या है, डेप्थ ऑफ सिलेंडर, तो ये डी कितनी है 2 मीटर, यहाँ पर 2 लगाएंगे। आप जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टी की, तो टी इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ पर जो भी है इसे उठाकर इस साइड ले आओ। देखो यहाँ पर बचा क्या, अकेला 30 बचा ना, बाकी तो कुछ नहीं बचा, तो 30 इधर इस साइड मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड आकर डिवाइड का हो जाएगा, राइट। अब इसके कैंसिल कर दो, जो भी कटिंग हो रही है उसे कटिंग कर दो। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ 5/3 आवर्स हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 5/3 इंटू 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, 5 2 जा 10, साथ में एक 0, तो 100 मिनट्स हमारा आंसर आ रहा है। तो 100 मिनट्स लगेंगे टू फिल द टैंक कंप्लीटली। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इक्वल्स टू 100 minutes. Got it?